और क्या स्ट्रॉन्ग है। आज नाल्को में स्ट्रेंथ है 2.25% की, टॉप गेनर्स इन डेरिवेटिव्स, और आपकी स्क्रीन पे नाल्को जो 142 पर ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा ये अभी अभी एक अटेम्प्ट के बाद जो ट्रेजेक्ट्री छोड़ के आया वो थी 2008 का हाई। दैट मीन्स नाल्को का अब ये प्रैक्टिकली ऑल टाइम हाई है। ये भाव लगा था लास्ट टाइम अप्रैल 2008 में, उसको क्रॉस कर दिया 141 रुपये 80 पैसे को। वेदांता मेटल स्पेस में दूसरा ऐसा स्टॉक जो कि अच्छा करता हुआ 277.90 इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। एचएल डिफेंस स्पेस में 3051, एक बहुत ही बेहतरीन फ्लैग का ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है। बजाज फाइनेंस में आज 0.5% का पुल बैक है और 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करता हुआ। ऑयल एंड गैस स्पेस में कल और परसों में ओएनजीसी का बहुत ही शानदार मूव रहा। आज ठीक ठाक फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में एज ऑफ नाउ 234.30, और एक और काउंटर इट्स यूबीएल आपकी स्क्रीन पे करीब 0.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। अनुज। बिल्कुल वीरो, खैर बैंक निफ्टी ग्रीन में आया, और बैंक निफ्टी ग्रीन में आया, ये एक अच्छी चीज़ हुई। पॉलीकैब लेकर आइए एक बार जरा। पॉलीकैब में पिछले 2 दिन से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। एक जेफरीज की रिपोर्ट भी आई थी, वो कह रहे थे कि ये एक मौका है बाय करने का यहाँ पर। अगेन मैं उससे ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली एग्री करता हूँ, लेकिन जस्ट प्राइस एक्शन है, तो 2% ऊपर इस समय स्टॉक आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज का ब्रेकआउट स्टॉक है नैल्को विदाउट अ डाउट, और जिस तरीके के प्राइस पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर, बैन से बाहर आया, न्यूज़ पॉजिटिव, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, और ओपन के बाद भी एक अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल से मूव बना। आई थिंक गाबा सर के टारगेट्स तो खैर ओपनिंग पे ही हिट हुए होंगे यहाँ पर नैल्को में, लेकिन देखते हैं यहाँ से आगे और क्या मूव बनने वाला है। लेकिन फ्रेश ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, पहले तो नैल्को पर अपडेट और उसके बाद इस समय क्विक सिंगल। नैल्को तो अब भी अच्छा अपमूव है, मेरे ख्याल से अपमूव और कायम रहेगा। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट्स 145 के होने चाहिए, फिर शायद 150 तक भी जा सकता है। मोमेंटम है और ब्रेकआउट गैप है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त उसी स्पेस से है, मेरे ख्याल से वो है मेटल स्पेस से। पसंद है जिंदल स्टील, 744 पर ट्रेड कर रहा है। 735 का स्टॉप लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। 1 या 2 दिनों में 760 का जोन देखेंगे जिंदल स्टील में। ओके, जिंदल स्टील एंड पावर, ये हो गई गावा सर की पिक। शिल्पा जी, आपका क्विक सिंगल। मेरा आई गो विद सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक बहुत अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे मुझे लगता है 157 158 आपको एकदम ऑन इमीडिएट बेसिस आने चाहिए। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 152.5 का कॉल ऑप्शन जो 4 रुपये 40 पैसे के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 3.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, और अगर सही जाता है तो ये आपको टूवर्ड 7.5 ट्रेड करते हुए मिलेगा। सिटी यूनियन बैंक, शिल्पा जी की कॉल। मानस आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, बीपीसीएल पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बीपीसीएल काफी समय से, मेरे ख्याल से 15 सेशन से कंसोलिडेट हो रहा है, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो बीपीसीएल पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 460 460 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 475 तक के 485 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो 485 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो बीपीसीएल का 470 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 10 रुपए के आसपास वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 7 रुपए का लगाना है, और 16 रुपए से 20 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ये ट्रेड हो गया आपका बीपीसीएल। ओएमसीज में अच्छा मूव यहाँ पे। और राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। मेरी नजर मेटल्स पे है। उसमें से सेल देखिए, सेल का स्ट्रक्चर देखिए, कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन के बाद ये अपने क्लस्टर के ऊपर आया है। जो रेजिस्टेंस था वो 115 का था, 116.40 पे ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में। तो यहाँ पे बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 114 का, और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 121 का। राजेश जी, इसको कैश में लेना पड़ेगा, लेकिन बैन में है। अच्छा, फिर कैश, 1 सेकंड। अनुजी देखिए इन दैट केस कैश में भी वही लेवल होंगे, ऑलमोस्ट सिर्फ 50 पैसे से इधर उधर हो रहे हैं। तो विल कंटिन्यू विद द सेम लेवल। ओके, सेम कॉल, लेकिन कैश में लीजिएगा। आजकल कोई भी स्टॉक कॉल आती है तो पहले मैं देखता हूँ कि बैन में तो नहीं है, इतने स्टॉक्स बैन में है आजकल। या तो इसके लिए सॉरी पता नहीं चलता। खैर, कविता जी, आपका क्विक सिंगल। मुझे लगता है गैस अथॉरिटी गेल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 166 के लेवल पर है। 169 172 के प्राइस टारगेट के लिए गेल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 163.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये हो गई कविता जी की पिक इस समय गेल पर। आशीष भाईती जी, आपका पिक।
पेट्रोलियम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पूरा पैक काफी बज कर रहा, जिस हिसाब से हिंदुस्तान पेट्रोलियम पिछले पूरे जनवरी सीरीज में इसने हायर हाइज का कंटिन्यूसली पैटर्न बना और बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है एक अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए। तो 465 एंड 470 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 445 का कैसे मेंटेन करें। ओके, चलिए तो शिवांगी को भी जोड़ लेते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपके पिक? मॉर्निंग। तो यहाँ पे मेरे रडार पे है HAL स्टॉक, जो है अपने एक 5-6 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी अब तैयारी कर रहा है अप्रूव के लिए, सस्टेन कर रहा है हायर जोन्स पे। आप देखे होंगे कि कंसोलिडेशन के हाई के ऊपर काफी अच्छी तरह से बाइंग देखने को मिल रही है। सॉफ्ट ओपनिंग है पर ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3170 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 2990 के एक स्टॉप के साथ। जी हाँ, आज बहुत मेहमान है। आज ओपनिंग में कितने ट्रेड्स हो गए? अच्छा, अभी अरे 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 अभी तो राजेश पालवे जी भी बचे हुए हैं। राजेश पालवे जी, आपकी कॉल क्या है? तो वीरेन जी, ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर पे फोकस है। स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसमें ओपनिंग के बाद से मोमेंटम बना है, हमें लग रहा है टाटा मोटर यहाँ पे फर्दर फ्रेश बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिखेगी। अपसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए 840 845 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब यहाँ पे 815 के आसपास। टाटा मोटर्स 822 पे कॉल्स पूरी हो गई और बहुत सारी कॉल्स थी अभी। अच्छा, एक कॉल बाकी है अभी गौरांग शाह जी की। लेकिन आपने अनुज एक बात गौर करी आपने, टोक टोक कर एक चीज़ हमने सुधार दी और वो थी जिंदाल को फिर से जिंदल बना दिया। आज प्रकाश सर ने JSPL पे कॉल दी, जिंदल स्टील एंड पावर पे। अच्छा था प्रकाश सर, आप भी रास्ते पे आ ही गए। एक दो कॉल्स को और देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। एक बार आप लेके आइएगा दिवीज लैब, आपकी स्क्रीन पे आएगा। आधा % ऊपर है और एक सेकेंड में चार्ट पे रखूँ इसको। राजेश पालवे जी, एक बार दिवीज लैब को देखेंगे। करीब करीब 3890 के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ और 20 डेमा के नज़दीक ट्रेड कर रहा है ये। आपका व्यू क्या है इस वक्त? लगभग 8-10 दिन से एक बड़े मूव के बाद आज खुला ठीक ठाक, उसके बाद OI एडिशंस हुआ, ऊपर से फिर शॉर्टिंग हुई और अब एग्जैक्टली 10 डेमा से घूमने के बाद अभी गेनर्स में था ये, लेकिन अब 20 डेमा तोड़ता हुआ। कोई व्यू आपका यहाँ पर इस वक्त? तो आई थिंक वीरेन जी, देखिए तो लास्ट वीक में भी देखे तो एक सप्लाई प्रेशर था स्टॉक में, और जिस तरीके से स्टॉक का ओपनिंग के बाद से एक रिएक्शन बना है, हमें लगता है यहाँ पे फ्यूचर्स के लेवल की बात करें तो 3875 ऑलमोस्ट 10 रुपए नीचे यहाँ से करेक्ट, वो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर वो टूट जाता है तो हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलोअप सेलिंग बनते हुए दिखेगी। स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 3875। अगर वो टूटता है तो हमें लगता है यहाँ पे एक डाउन मूव मिल सकता है टुवर्ड्स 3845 की तरफ। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, बाय तो अभी यहाँ नहीं करना चाहिए। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे सप्लाई बनेगा। अगर किसी का शॉर्ट का ट्रेड है तो उन्हें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 3910 का। ये स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट का ट्रेड अगर किसी का है तो ओपन रख सकते। अब आप लेकर आइए LIC हाउसिंग फाइनेंस। और देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, ये होती है अगर आप न्यूज़ को थोड़ा सा उसके बाद एनालाइज करें कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आज हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक व्यू लिया था कि सुबह खुलेगा नेगेटिव, रेड खुलेगा, लेकिन उस डिप में बाय करिएगा, ठीक है, और ये आपको अच्छा पैसा बना के देगा। मेरे ख्याल से ये आज जिसने ट्रेड ले ली उसने बहुत पैसा बनाया होगा इसमें। और अगेन इसमें इशू यही होता है कि जो RBI का नॉर्म आया था वो क्या इस पर इम्पैक्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो एक अच्छे स्पेस में अच्छी कंपनी अगर आपको डिप पे मिल रही है तो उसको बाय करिएगा। मेरे ख्याल से जिसने वो ट्रेड ले ली, शानदार ट्रेड आप ग्रिप में होगी। अब आप उसको बस भुनाएं, कैसे भी अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करें, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो करें। लेकिन अगली बार इस तरीके की न्यूज़ है तो उसमें थोड़ा सा फोकस में रहें कि ये शायद पॉजिटिवली अभी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि लोअर लेवल पर हर कोई शॉर्ट करेगा, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर स्टॉक ज़्यादा ना गिरे। तो आज मेरे ख्याल से LIC हाउसिंग में यही हुआ। और इवन PNB हाउसिंग में देख लीजिए, PNB हाउसिंग में भी ऑलमोस्ट यही हुआ। आज सुबह बिग स्टॉक्स में इन दोनों स्टॉक्स को हमने वीरो ग्रीन में लिया था। PNB हाउसिंग भी देखिए ग्रीन में आ गया और क्या शानदार मोमेंटम दोनों स्टॉक्स में। बिल्कुल बेहतरीन ट्रेड मिला LIC हाउसिंग फाइनेंस में, वो इनिशियल डिप। अच्छा, जब अभी अनुज ने जब मार्क करा ना 586.40 पे LIC हाउसिंग फाइनेंस को, याद रखिएगा अभी इसने
थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2019 का एक स्विंग हाई पार कर लिया है, यानी एक ऐसा प्राइस जोन जहां पे एक हिस्टोरिकल सप्लाई परसिस्ट कर रही थी वो क्रॉस कर लिया। आपकी राय शिल्पा जी, अब वो सुबह के व्यू पे जिसने भी पैसा झोंका वो पैसा बना रहा है इस वक्त। अभी ये 587-88 का जोन अगर कट गया तो क्या लगता है आपको नेक्स्ट पॉसिबल जोन्स क्या होंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर कोई यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड लिया है तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट तो 600 ही है स्ट्रेट। यहाँ पे 600-610 के लेवल्स पे आपको ये ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे आप ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस एक 576 तक। मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग रहना ही चाहिए। ये 610 तक तो एक अटेम्प्ट लेगा। ओके, अच्छा अब एक बार जरा लेकर आइए बजाज फाइनेंस। आज थोड़ी फीलिंग आ रही है कि बजाज फाइनेंस कुछ मूड में है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है आज, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकअवे गैप आज और उसको सस्टेन कर रहा है। मानस, कोई व्यू बजाज फाइनेंस पर? देखिए, स्टॉक ने 50-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 20-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। ऐसा हो सकता है कि इंट्राडे में, ये प्योर इंट्राडे कॉल होगा, इंट्राडे में ये 7700 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो प्योर इंट्राडे के लिए अगर ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। 7700 के टारगेट सेट करने हैं और 7510 के स्टॉप लॉस लगाने हैं। ओके, और एक बार जरा IEX लेकर आइए। IEX भी इस समय डे हाई पर। IEX कोई ट्रेड यहाँ पर अगर बन रहा हो तो राजेश पालवे जी? तो देखिए, IEX में एक पिछले कई हफ्तों में हमने देखा कि स्टॉक ने लोअर साइड से एक बेस बना के यहाँ पे एक अच्छा अप मूव बनाया था। पिछले 2-3 हफ्तों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। यहाँ पे इमीडिएट जो प्राइस एक्शन तेजी की तरफ बनते हुए दिखेगा वो 168 के ब्रेकआउट के बाद। तो हमें लगता है 2-3 रुपए का और वेट करना चाहिए। 168 के बाद यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 175, 178 की जगह। तो यहाँ पे अगर जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है उनके लिए स्टॉप लॉस अभी जो है वो करीब है 162 के आसपास। अगर ये बना रहा तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा 168 के ऊपर। ओके, IEX 165.10 होल्ड लॉन्ग्स को। और मुझे याद आ रहा है कल क्लोजिंग में एक ट्रेड लिया था प्रकाश सर के साथ हमने, मेरे ख्याल से 2 बजे का जो पहला कॉल था प्रकाश सर, वो था मारुति सुजुकी लॉन्ग। अच्छी ट्रेजेक्ट्री में आपने लॉन्ग पिक किया था सर, वो 10 में क्रॉस ही हो रहा था। नाउ इट्स 10,154। प्रकाश सर इस ट्रेड को कैरी करें क्या अभी? 100 रुपये और दे दे यहाँ से, इसकी गुंजाइश है क्या? और उस 100 रुपये को खेलने के लिए एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? आपने कमेंट किया था कि महिंद्रा वाले मारुति दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया बेस बनाया मारुति में, और जो सेटअप है उसके हिसाब से मैंने टारगेट दिया था 10,200 का BTS तौर पर, और 10,200 तो जाएगा ही जाएगा, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लेकिन मुझे लगता है 10,400 भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। इनफैक्ट आज सुबह मैं दे रहा था जब बजट का एक मारुति ध्यान में था, क्योंकि कल दे चुका था इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। लेकिन मारुति में एक अच्छा बेस बना है और आज तो कंफर्मेशन है, कल वो प्रीएम्प एग्रेसिव कॉल था मारुति। अच्छे समय पे वो प्रकाश सर आपने ट्रेड लिया था। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस वक्त। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इसमें, एक बार जरा मेरे स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस पिडिलाइट के फ्लो करते हुए 2767। शिवांगी, पिडिलाइट पर आपका व्यू? इस वक्त 2773 पे आके ट्रेड करता हुआ पिछले 2 सेशन से अपने शॉर्ट टर्म मूविंग वजह से पुल बैक दे रहा है। आपको लग क्या रहा है यहाँ पर ये जो एक बड़ी सप्लाई ट्रेजेक्ट्री थी अक्टूबर 2022 से परसिस्ट करती है? मेरे ख्याल से ये पूरी ईयरली सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 2780 से लेकर 2810 के बीच में। व्यू यहाँ पर शिवांगी आपका? जी बिल्कुल, पिडिलाइट की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक 2735 के आसपास जो जोन था वो इसका एक काफी क्रूशल हर्डल बनते हुए नजर आया था। और हम देख रहे हैं कि अब जो है काफी अच्छी तरह से बाइंग इंटरेस्ट है। एक अच्छे रैली के बाद एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद वापस से स्टॉक जो है स्ट्रेंथ अब गेन करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएटली अगर हम टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे 2870 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे, और 2730 के एक सपोर्ट को जो है वो ध्यान रखे। ओके, पिडिलाइट पे ये व्यू। इस बीच जरा एक स्टॉक और लेके आइए आप जिसमें एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ जो थी वो हो चुकी है, और ट्रेवल्स, टूरिज्म और एयरपोर्ट पे जो इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए मेरे जहन में आ रहा है GMR एयरपोर्ट्स। अनुज, एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमने इस पर किया था 60 की ट्रेजेक्ट्री से, स्टॉक ऑलमोस्ट 90 की ट्रेजेक्ट्री तक गया। हमने एक GMR एयरपोर्ट्स में एक टेंडेंसी देखी है, बहुत अच्छे मोमेंटम में है, रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ होती है, 10 डेमा 20 डेमा तक रिट्रेस होता है,
फिर स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। अभी क्या व्यू बन रहा है 84-30 पर यहाँ पर? एग्जैक्टली वही व्यू बन रहा है वीरू, बिल्कुल सही स्पॉट किया आपने। देखिए पिछली बार भी 10 और 20 डेमा के बीच में इसने एक कूल ऑफ के बाद एक बेस बनाया था और वहाँ से फिर इसने एक फ्रेश 52 वीक हाई हिट किया था। और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर पैसेंजर्स को दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब कंपनियां अच्छा कर रही हैं। मतलब एक चीज़ लाइफ का सिंपल रूल है कि भाई एयरपोर्ट पर अब आप फंसे हुए हैं तो आप क्या करेंगे? शॉपिंग करेंगे, आप क्या करेंगे? आप खाएंगे पिएंगे, आप क्या करेंगे? मतलब एट द एंड ऑफ द डे लाउंज एक्सेस करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब एयरपोर्ट्स की तो चांदी ही चांदी है ना। और ये ट्रैवल एंड टूरिज्म बढ़ने वाला ही है इंडिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मेरा एक इस साल की जो मेरी 2 सबसे बड़ी पिक्स रही हैं उनमें एक इंडिगो और एक GMR एयरपोर्ट्स। और एक और चीज़, हमेशा एंट्री टू बैरियर किसी भी बिजनेस में, जहाँ पर आप दिल्ली का एयरपोर्ट ऐसा तो नहीं ना कि आप दिल्ली में दूसरा एयरपोर्ट बना देंगे, एक ही एयरपोर्ट रहेगा दिल्ली में। तो ऑब्वियसली ये मतलब इनके नंबर्स में आपको दिखाई देगा ये आगे जाते हुए, और एक स्लो एंड स्टडी री रेटिंग कंटिन्यू करेगी इन स्टॉक्स में। और एक चीज़, जब भी अदानी एयरपोर्ट्स का IPO आना है, उसमें मेरे ख्याल से ये एक और ट्रिगर होगा कि लोगों को लगेगा कि उसके मुकाबले ये काफ़ी सस्ता है। ये एक और रीज़न रहा है कि यहाँ पर इस तरीके के मूव्स आपने देखे हैं। एंड अगेन टेक्निकली भी आज देखिए, आज कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं ना, डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें, कोई भी ट्रेड ले रहे हैं आप, क्योंकि मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेड्स तो पकड़ने हैं, तो अच्छी ट्रेड पकड़ी है आपने बिल्कुल। जी हाँ, GMR एयरपोर्ट्स 8470 पे आके ट्रेड कर लेते। एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं इस पर। कविता जी, आप कैसे अप्रोच करेंगी GMR एयरपोर्ट्स को? एक रीजनेबल स्टॉप लॉस और टारगेट्स? सो 8470 के लेवल पर अभी है ये काउंटर। मुझे लगता है फॉर अ डे पर्सपेक्टिव 87 तक के टारगेट्स पॉसिबल है काउंटर पर। 87 88 के टारगेट्स के लिए 82 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके अच्छा, एक बार पॉलीकैब वापस लेकर आइए। अगेन हमने सिर्फ उस समय बात की थी इसकी, स्पॉट किया था इसको। इसके मेरे ख्याल से परसों नंबर आने हैं पॉलीकैब के, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न बना। ये काफ़ी स्टॉक करेक्ट हुआ। और ये जेफरीज ने भी आज वही बात कही जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि रेगुलेटरी एक्शन टैक्स वाला पहले भी कई बार हुए हैं। हीरो मोटोकॉर्प पे हुआ था, मैनकाइंड पर हुआ था, और सारे के सारे स्टॉक्स रिकवर हुए थे। अब अगेन पता नहीं कि पॉलीकैब में किस लेवल की प्रॉब्लम है, ये बात हमें पता नहीं है, लेकिन लोअर लेवल पर क्लियरली थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर आ रहा है पॉलीकैब में। इसमें कोई ब्रेव हार्ट बना जाए क्या? यहाँ पर कोई ट्रेड ली जाए शिल्पा जी, या फिर थोड़ा अवॉइड करें इसे? नहीं अनुज जी, ये लेवल पे तो अवॉइड करना चाहिए। जो एक ब्रेव हार्ट मूव, जो बोल्ड कॉल, वो 4000 लेवल पे हमने ऑलरेडी दिया हुआ था कुछ लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फॉर टारगेट्स ऑफ 4400। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो पुल बैक आ गया है। ये 4400 से 4600 जोन, ये 200 पॉइंट बहुत क्रूशियल है, ये सस्टेन करना चाहिए। अगर ये 4600 के ऊपर निकल जाता है देन इट इज़ अ मोर कंफर्टेबल एंड डिसाइसिव बाइंग, अदरवाइज अभी के लिए नहीं। अभी के लिए नहीं, बिल्कुल ये ध्यान रखें इस चीज़ का। काफ़ी स्टॉक्स हैं, वहाँ मोमेंटम आ रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा आज जो भी ट्रेड्स ले रहा हूँ या अपने एक्सपर्ट्स को बोल रहा हूँ, वो उसमें एक चीज़ थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखकर कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कभी भी आ सकती है, लेकिन एक बार PFC REC वापस देखिए। मानस आपकी नज़र ज़रूर गई होगी इन स्टॉक्स पर, अच्छा मोमेंटम इनमें वापस। तो बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए 20 डे मूविंग एवरेज पे ही PFC ने सपोर्ट लिया था और 4 दिनों से हम हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनते हुए देख रहे हैं। एक रेजिस्टेंस है 411 412 की रेंज में। एक बार उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू होता है तो आपको कम से कम 425 तक के भाव आपको PFC में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 415 के ऊपर खरीदारी करेंगे, 410 के स्टॉप लॉस से 425 के टारगेट के लिए। REC में भी वही स्ट्रेटेजी रहेगी, थोड़ा इंतजार करना है। 447 के ऊपर REC में खरीदारी करेंगे, 442 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और तब आप टारगेट 460 रुपए के सेट कर सकते हैं। ओके, राजेश जी के पास इस बीच एक ट्रेड आया है। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नज़र है अच्छा। टाटा का। हेलो, नहीं ठीक है, नहीं ठीक, हाँ ठीक है, बोलिए। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नज़र है टाटा कम्युनिकेशन पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, पिछले 3 दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है अपने 10, 20 एंड 50 DMA के ऊपर। सामने रेजिस्टेंस कहाँ है? मुझे लगता है 1800-1810 का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन हम बाय करेंगे। 1750 1770 ये एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो 1740 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और सेट करेंगे टारगेट 1800 1810 का। अगर ये लेवल निकले
फिर यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट का ठप्पा लगेगा। बट यस, फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा स्विंग ट्रेड हमें मिल रहा है। टाटा कम्युनिकेशन बाय। जैम टाटा कम्युनिकेशन कल क्लोजिंग में भी डिस्कस हम कर रहे थे। जब हमने रिलायंस को डिस्कस किया उसके बाद हमने डिस्कस किया था भारती को, और टाटा कम्युनिकेशन प्लेसमेंट इसका भी बहुत अच्छा था, क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से और एक स्लीपिंग ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल के आता था। 1762 पैकेट ट्रेड करता हुआ। अच्छा, यूबीएल पे एक व्यू लेते हैं राजेश पालविया जी। यूबीएल पे आपका व्यू क्या है? इस वक्त करीब करीब 1837 पे ट्रेड करता हुआ, और कल के एक अच्छे मूव के बाद अभी हमें एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी मिल रहा है। आपको लग रहा है कि 1880 1910 का स्कोप बन रहा है इसमें? मतलब जो रिक्वायर्ड रिस्क था इसने पिछले 3 सेशंस में लिया हुआ है। तो वीरेंद्र जी, पिछले 4-5 सेशन में जो एक करेक्टिव मूव था, ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज पे अरेस्ट होते हुए दिखा, और वहां से ये एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश ही है। स्टॉक में जो प्रीवियस ब्रेकआउट हुए थे मल्टीपल सप्लाई जोन के, वो ऑलरेडी इंटैक्ट है। हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ही रखना चाहिए। 1815 इसके लिए स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस जब तक इंटैक्ट है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी 1880 की तरफ इसमें मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। तो 1815 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड रखने की सलाह है। ओके अच्छा, देखिए वीरो ने स्पॉट किया था जीएमआर इंफ्रा एकदम सही टाइम पर। 8440 था, अब 8485 यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय जीएमआर एयरपोर्ट्स में, और डे हाई पर इस समय ये स्टॉक काम करता हुआ यहाँ पर मोमेंटम अभी खैर कंटिन्यू कर रहा है। 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा राउत से, उसके बाद राजेश पालवे से हम लेंगे एफएनओ सुपरस्टार, शिवांगी से चार्ट का चमत्कार लेंगे, और मिड कैप फंडा से लेंगे नरेंद्र सोलंकी से। लेकिन वो ट्रेड शुरू करें इससे पहले शिल्पा जी, ये आप जो सस्ता ऑप्शन ट्रेड्स निकालती हैं इसकी क्या मतलब पॉलिसी होती है? क्योंकि कल भी आपने एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे एक ट्रेड लिया था, उसका टारगेट हिट हुआ सस्ता ऑप्शन का। जी अनुज जी, जस्ट आई फॉलो माई ओन रूल बुक ऑफ ओपन इंटरेस्ट। वो ही मेरा एकदम बाइबल है, यू नो, व्हेन आई कम टू डेरिवेटिव ट्रेड्स। उसके अकॉर्डिंगली जस्ट एक यू नो योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट है, जो जहाँ पे मुझे ठीक लगता है आई जस्ट गिव दोज कॉल्स। ओके, तो चलिए फिर आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड बता दीजिए क्या है फिर। मेरा अभी के लिए ध्यान LNTFH पे जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे मोमेंटम में है, जस्ट 170 के ऊपर ही स्टॉक अभी स्टेबलाइज भी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 175 177 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। तो 175 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 3.5 रुपये में ट्रेड कर रहा है, बहुत रीज़नेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 2.2 का लगाना है। मुझे लगता है यहाँ पे पहला जो टारगेट रहेगा वो 5 रुपये 20 पैसा 30 पैसे के अराउंड रहेगा। फिर उसके बाद ये 6.5 से लेकर 8 रुपये तक के भी आपको ट्रेड करते मिलेगा। तो LNTFH यहाँ पे 175 कॉल ऑप्शन। ओके, LTFH का 175 का कॉल ऑप्शन ये होगी